हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। तो इन्वायरमेंट की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने लास्ट टाइम कुछ एनसीईआरटी के रिलेटेड अगर बात करें तो कुछ चैप्टर्स हैं जो उसकी समरी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने वो उठाए हैं और उसकी डिस्कशन की थी। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे आगे जो हमारा नेक्स्ट जो काम है तो वो हमारे पास है। हम शुरू करते हैं उसी चीज़ को। तो इन वीडियोस के ज़रूर गो थ्रू हो जाएं। जो पहले वीडियोस डाली हैं वो भी एनवायरनमेंट की रिलेटेड इंट्रोडक्शन थी। फिर ये थर्ड वीडियो जो हमने डाली है एनसीईआरटी की समरी है ये सारी। तो इसको ज़रूर अच्छे से कर जाना और आराम से काफ़ी जो क्वेश्चन है इसमें से अटैम्प्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है अगर बात करें तो जो ट्रेन है, ट्रेन कहाँ से स्टार्ट की गई थी? जो ट्रेन फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड जो थी वो कहाँ से थी? वो थी गांधीधाम से। गांधीधाम से, ठीक है। और ये गांधीधाम कहाँ पे है? इट इज़ इन कच्छ, ठीक है, इन कच्छ। और ये कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ट्रेन जो है गांधीधाम से स्टार्ट की गई थी, ये कहाँ पे है? कच्छ में है, गुजरात, ठीक है। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ट्रेन कहाँ से स्टार्ट की है, पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है कि गांधीधाम कहाँ पे है, या पूछा जा सकता है कि कच्छ जो है कहाँ पे है। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आ गया कि अहमदाबाद और जो वलसाड़ है, क्या है? अहमदाबाद और वलसाड़ है जो, ये कहाँ पे है? ये भी हमारा गुजरात में है, ठीक है जी। एक ये बात हुई। फिर उसके बाद क्वेश्चन है जी कोझिकोड। कोझिकोड जो है ये कहाँ पे है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये कहाँ पे है हमारा जी? ये हमारा है केरला में, ठीक है जी। कोझिकोड कहाँ पे है? इट इज इन केरला। और इसको क्या बोला जाता है? कालीकट भी बोल सकते हैं। जो कोझिकोड है इसको क्या, ये कहाँ पे है? केरला में है। और कालीकट जो इसका नाम है, दूसरा नाम जो हम कहें तो ये है, ठीक है। और जो मडगांव है, ये कहाँ पे है? हमारा गोवा में है। और जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट टाइम भी पूछा गया था कि जो रूट फ्रॉम गोवा टू केरला, जो केरला से लेके गोवा तक का रूट है, ठीक है, केरला से अगर गोवा तक जाएं तो कुल जो है, अब लेटेस्ट थोड़ा है याद नहीं है मुझे, बाकी जो है कि 2000 ब्रिजेस, 2000 ब्रिजेस और 92 टनल्स हैं, ठीक है। जो अभी ये डाटा है तो बाकी अभी जो लेटेस्ट है वो भी कंफर्म कर दिया जाएगा आपको कि जो गोवा से केरला का रूट है उसमें 2000 ब्रिजेस और 92 टनल्स की बात की गई है कुल जो है इसमें हमारे पास, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन थी। फिर उसके बाद हम डिस्कस करें कि जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं या कोई भी एरियाज हैं उसमें कौन सी लैंग्वेज जो इस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आगे जी हमारे पास मलयालम। मलयालम कहाँ बोली जाती है? इट इज़ स्पोकन इन केरला, ठीक है। और केरला का जो लिटरेसी रेट है सबसे हाई है इंडिया में, अराउंड आई थिंक सो 90 अबव है जो इसका लिटरेसी रेट है केरला का। ये भी बात याद रखना कि सबसे हाईएस्ट स्टेट ऑफ लिटरेसी रेट कौन सी है, तो वो केरला है, ठीक है। तो मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरला में बोली जाती है। फिर उसके बाद आ गया कोंकणी, ठीक है। अब ये कोंकणी जो है ये कहाँ पे बोली जाती है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा। कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा में, ठीक है जी। तो थर्ड हमारे पास आ गया कि, और ये कुछ पार्ट्स ऑफ केरला में भी बोली जाती है। केरला का जो कुछ पार्ट है, सम पार्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास मराठी है जो वो, ये कहाँ पे बोली जाती है? मराठी जो बोली जाती है महाराष्ट्र, गोवा में। कुछ हिस्से हैं जो अलग अलग थोड़े थोड़े हिस्सों में बोली जाती है सभी जगह। दमन एंड दीव में, दादर एंड हवेली जो है उनके कुछ हिस्सों में ये वाली जो लैंग्वेज है बोली जाती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया गुजराती की अगर बात करें तो वो गुजरात में बोली जाती है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है जो फिफ्थ हमारे पास है
कन्नड़ा जो है लैंग्वेज ये कहाँ पे बोली जाती है? ये बोली जाती है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये यहाँ पे लैंग्वेजेस थी। तो ये लैंग्वेजेस हैं 5 कुछ, और ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, तो इसके रिलेटेड गो थ्रू होना ज़रूरी है थोड़ा। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमें बिल्कुल भी वो रिस्क टाइप नहीं लेना है। तो इसमें से अगर पूछ लिया गया तो 1 नंबर आराम से आपका आ सकता है, ठीक है जी। तो ये हमारी कुछ लैंग्वेजेस हैं और ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती हैं उसके रिलेटेड ये बात की गई है, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद हमारे पास आ गया कि अगर हम बात करें तो ये याद होनी चाहिए कि जो मलयालम है वो केरला में, कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरला के सम पार्ट्स महाराष्ट्र, गोवा में और दमन एंड दीव, दादर हवेली यहाँ का मराठी बोली जाती है। गुजराती जो गुजरात में बोली जाती है, कन्नड़ा जो है कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है जी। तो ये 5 लैंग्वेजेस के बारे में बात की और कहाँ कहाँ बोली जाती हैं उसके बारे में हमने ये डिस्कस किया, ठीक है जी। ये सारी जो है ये एनसीईआरटी की समरी है, जो अगर आप जो बुक्स की गो थ्रू होना चाहते हैं, मतलब ये बुक्स का एक कहें कि जो बुक्स को ज़्यादा टाइम पढ़ने में उसकी एक समरी, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम के, उसके रिलेटेड सिर्फ ये वीडियोस हैं जो बनाई गई हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और लास्ट ईयर भी पूछा गया था शायद। सबसे पहले तो ये बात है कि ये क्या है, वेट लिफ्टर हैं। ये क्या है, वेट लिफ्टर हैं जी हमारे पास। और ये कहाँ पे रहते हैं, आंध्र प्रदेश में, ठीक है जी, आंध्र प्रदेश में रहते हैं। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल, जो इसके फादर, इनके जो फादर हैं वो क्या हैं, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है जी। एक ये बात हुई इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट। और मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड। कब से स्टार्ट कर दी थी इन्होंने, जब ये 12 साल के थे, 12 ईयर्स ओल्ड थे, तब से इन्होंने जो वेट लिफ्टिंग का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया था। नाउ ये अब कितना वेट उठा सकते हैं, जो है इनका 130 किलोग्राम्स, 130 किलोग्राम जो वेट है ये लिफ्ट कर सकते हैं। और इन्होंने इंटरनेशनल जो बात करें कि जो इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स में जो उनमें 29 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो जीते हैं, ठीक है जी। और जो इनकी सिस्टर्स हैं बाकी जो जितने भी, वो भी अब जो है वेट लिफ्टिंग में जो अपना काम कर रही हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ बात हुई कि हाँ भाई कर्णम मल्लेश्वरी है क्या है, वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, पुलिस कांस्टेबल जो फादर हैं इनके। और इन्होंने जब ये 12 साल के थे तब से इन्होंने जो वेट लिफ्टिंग का काम स्टार्ट किया और अब 130 किलोग्राम जो वेट है लिफ्ट कर सकते हैं। और इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स में जो 29 गोल्ड मेडल्स जो हैं जीत चुके हैं ये, ठीक है जी। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी की बात रही। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास आएंगी कि फ्लावर्स रिलेटेड जो है, कि फ्लावर वैली किसको बोला जाता है, ये कुछ रिलेटेड जो वीडियो हैं हमारे पास, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। और ठीक है, तो ये एक एनसीईआरटी की समरी जो चल रही है सारी, ठीक है। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में डिस्कस किया। और जो हमने शायद टिकट के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था जो लास्ट वीडियो में, कि अगर याद नहीं मुझे शायद कर लिया गया है, कि उसमें कौन सी जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो उसमें क्या है, हमारे पास एक ट्रेन नंबर रहता है हमारे पास, उसके बाद फेयर रहता है हमारे पास, उसमें डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर्स में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है पूछा गया था, और क्या था इसमें, ट्रेन नंबर, फेयर हो गया, डिस्टेंस हो गया किलोमीटर में, और इसमें बर्थ नंबर और कोच नंबर दिया जाता है। और इसमें क्या है, डेट ऑफ जर्नी जो बात की गई है ये दी जाती है, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली इसमें से, तो अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है टिकट पे, जो जनरली टिकट, ट्रेन टिकट है अगर बात करें, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल रहती हैं हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा ही मतलब कि अब एक वीडियो, 2-3 वीडियो शायद और बनेंगी, फिर हमने इसके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया कि हाँ भाई कर्णम मल्लेश्वरी है जो,
कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और क्या है वो वेट लिफ्टर हैं। इसी की जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो ट्रेन टिकट का पूछा गया था इसमें से क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो डिस्कस किए हैं लैंग्वेजेस में से, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और गोइंग टू स्कूल वाला जो कंसेप्ट है उसमें से भी एक पूछ लिया गया था कि ट्रॉली कहाँ यूज़ की जाती है, तो वो लद्दाख में यूज़ की जाती है। इसी के साथ हम ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ, और बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं। तो बाकी पिछली भी वीडियोस भी गो थ्रू हो जाएं इन्वायरमेंट का जो बेसिक्स हमने डिस्कस किया, और ऐसी एनसीईआरटी की हम जो समरी है इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही था। ये काफ़ी मतलब एक छोटी वीडियो है बट इम्पॉर्टेंट जो है काम इसमें रहा है, जो लैंग्वेज के बारे में वगैरह जो किया गया है बात, और करना मलेश्वरी की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात की हमने। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू।